नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और आज हरियाणा फिल्म महोत्सव 2025 का रोहतक में आयोजन हो रहा है। महावीर गुड्डू जो हरियाणा के बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं, वो हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं कि हरियाणवी फिल्म महोत्सव का क्या मतलब माने, क्योंकि हरियाणवी फिल्में अब कहीं ना कहीं लुप्त सी होती नजर आ रही है। महावीर जी, चंद्रावल, लाडो, मारी धरती महारा गाँव, मारी माँ, ये फिल्में थी। उसके बाद दादा लक्ष्मी चंद बहुत लंबे समय बाद आई, लेकिन अब कहीं ना कहीं लग नहीं रहा कि हरियाणवी फिल्में लुप्त हो गई। एक्चुअल में मैं थोड़ी गैर जिम्मेदार बात कर रहा हूँ। हमारी लैंग्वेज की बड़ी लंबी चौड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम ठेठ बोलते हैं ठेठ, तो वो रोहतक, सोनीपत, जींद और कैथल तक सिमट के रह जाती है। अगर हम उसको फिर देखें, ऐसी कौन सी हम हरियाणवी भाषा लें जो पूरे हरियाणा में समझ में आ जाए, वो फिर कहीं न कहीं हिंदी जैसी आ जाती है। और हिंदी जैसी करने में फिर कंपटीशन हमारा हिंदी फिल्मों से हो जाता है। एक दूसरा क्या है कि यहाँ पर अब तक कोई भी ऐसा व्यक्ति जो साधन संपन्न हो और उसका हरियाणवी संस्कृति में भी इंटरेस्ट हो, जो इन्वेस्ट करे, क्योंकि पैसा चाहिए। अब ये जितनी भी फिल्में बनी हैं, वो एक तो ग्रुप था मैडम चंद्रावल का, उषा शर्मा का, उन्होंने कुछ प्रयास किए। उसके बाद तो सर दूसरा क्या होगा, सिनेमा बंद हो गए। आप फिल्म तो बना दोगे, फिल्म के ऊपर अच्छी फिल्म बनाने के लिए लगभग 1 करोड़ रुपया लगा है, उसका आउटपुट कहाँ से आएगा? कई चीजें हैं। अब जो बड़े लोग हैं, बड़े बैनर हैं, उनकी तो एकदम कई प्रिंट वो लगाते हैं। बहुत छोटी टेरिटरी है। बहुत छोटी टेरिटरी होने की वजह से इन्वेस्टमेंट तो हो जाती है, आउटपुट, ये मेरी अपनी विचारधारा है, मैं किसी पे थोप नहीं रहा, उस पैसे को वापस लाने के लिए बहुत कम इलाका है। अब ये छोटे छोटे सिनेमा बन गए हैं। अब जो दूसरा जो एक सिस्टम है, जो फेसबुक और यूट्यूब, इसने नाश मार दिया है। क्योंकि वो जैसी आपकी फिल्म आती है, तुरंत वो वायरल होकर के उसके ऊपर डल जाती है, और घरों में लोग अपना चला के लैपटॉप या बड़े बड़े उनकी स्क्रीन उसके ऊपर देख लेते हैं। वो फैलाव तो हो जाता है, लेकिन जो प्रोड्यूसर वो तो मर गया ना। उसके पास इतना, एक बहुत अच्छी फिल्म आई थी, पता नहीं वो कहाँ गई, वो थी 8वां वचन। उस वक्त उसके 45 लाख रुपए लगे थे। अब उसकी अर्निंग नहीं हुई। मैंने कहा भाई कैसे नहीं, बोला जी वो पंडित काम सिंह थे राइटर, तो उनके बेटे ने पैसा कमा लिया। मैंने कहा जब वो बनाया, आप कमाओगा कहाँ से? नहीं, बोला पहले उनसे मेरे दौरे थे, वो तो मेरे पिताजी लिखते थे गीत, वो मात मन मरवाइए ना, तो उन्होंने बोला वो उनकी कृपा से हो लिया। मैंने तो 40 लाख रुपये न्यू सोच के रह के तेरे बापू खातर दक्षिणा है। तो वो तो सहन कर गया, वो तो उस चोट को ओट भी गया। लेकिन उसके बाद इतने पैसे कहाँ से हैं? सतरंगी का अच्छा प्रयास किया, वो संदीप शर्मा मेरा स्टूडेंट है। अब सतरंगी भी चलो वो नेशनल अवार्ड मिलके, ये मिलके कहीं कहीं से जैसे तैसे मीट आउट होगी, लेकिन आम सिनेमों में से उसकी जो ना अर्निंग नहीं हो रही है, इसलिए कोई हिम्मत नहीं। अब छोटी छोटी फिल्में आने लग रही है। और मन में पता नहीं कितने मिले, बोला जी आप मुझे जानते हो? मगर ना भाई, बोला कुमाला जी मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं फिल्में बना के डालता हूँ। मैंने कहा यार इतनी फुर्सत तो कोई नहीं, हरियाणा में जो ना 200 से ऊपर डालने लग रहे हैं। तो अब ये छोटी छोटी जो टुकड़े आ गए ना सर, इससे हमारा जो बड़ा सिनेमा है, और छोटी इनके अंदर आप संस्कृति का या कोई चीज़ लंबी चौड़ी नहीं दिखा सकते। 3 घंटे में आपके पास सिस्टम है कि हम क्या क्या दिखाना चाहते हैं। वो सर जहाँ तक मेरी विचारधारा है, सिनेमे कम होने की वजह से और खर्चा ज़्यादा लग के उसका आउटपुट है ना। मैंने भी कोशिश की, फिर मैंने कहा यार तू चलो तनख्वाह में से ये करके चलो एक किला भी बेच लेगा, लेकिन वो किला दोबारा कैसे लूंगा? ये मेरी अपनी विचारधारा, मैं थोप नहीं ना कि भाई मैं किला तो दे दूंगा, कोई बात नहीं भाई, मन में रागनी रुगनी गा के और जुगाड़ करके किला खरीदा था, बस चलो मैं सोचूंगा भाई मैंने जो कमाया था इस पर लगा दूं, लेकिन नाश करके बनाऊं, वो भी मेरा कोई तुक नहीं बनता सर। मेरा मोटे तौर से यही है कि वो अर्निंग नहीं हो पा रही। देवशंकर प्रभाकर जी थे, साधन संपन्न थे, उनकी घर की एक अच्छी टीम थी, वो लोक संपर्क में अच्छे अधिकारी थे, और बहुत लोग उनके साथ जुड़ गए बिना मानदेय के। तो बहुत लोग थे बिना मानदेय के, बहुत सिस्टम उनको फ्री में मिल गया था। आजकल फ्री में तो कोई नहीं। लेकिन महावीर गुड्डू जैसे कलाकारों की एक ड्यूटी भी बनती है कि अपनी संस्कृति को ऊपर उठाया जाए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। कहीं न कहीं हमारे में कमी है और हमें पाप भी लगेगा, लेकिन सर मैं तो निजी तौर से फिर क्या, मंचों के माध्यम से मैं तो देश विदेश में जो है ना अपने बिल्कुल फोक की
वो करता हूँ। और मैं कभी भी किसी प्रकार से, आप विश्वास के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी धार्मिक आयोजन है, गौशाला है, स्कूल है, जो इस प्रकार के आयोजन है जो मुझे बुलाते हैं, मैं कभी भी मेरा मानदेय नहीं लेता। मैं ये जरूर कहता हूँ भाई ये मेरे गले 15 आदमी आऊंगे, इनको देना पड़ेगा। अभी परसों एक कार्यक्रम था, एक संत उन्होंने करवा रखा था रविदास मंदिर के अंदर। सर मेरी पूरी टीम मैंने 15,000 में निपटवा दी, जबकि नॉर्म के अनुसार भारत सरकार मुझे बुलाती है, संगीत नाटक अकेडमी का अवार्डी हूँ मैं, वो मुझे फर्स्ट क्लास का किराया या गाड़ी का या 31,000 रुपये का नॉर्म है, मैंने एक भी पैसा नहीं लिया। हम तो जो ना जितना दे सकते हैं वो देने लग रहे हैं। और फिर उसके लिए मैंने तो कुछ भी नहीं दिया, समाज को कुछ भी नहीं दिया जितना समाज ने मेरे को दे दिया। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है, जैसे हमारे सांग थे, दादा लक्ष्मी चंद के सांग थे, और भी जो सांगी रहे हैं, बाजे भगत रहे हैं, सुल्तान सिंह रहे, तो इस तरह के सांगी रहे, तो वो भी कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा। देखो सर, टेक्निकल क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक बार विष्णु जी जो है ना, मेरे मित्र, मेरे पारिवारिक वो मेरे को कहने लगे भाई साहब, सांग था उनका वहाँ पे दूरदर्शन हिसार पे, और मैं उनकी कमेंट्री के लिए कहा था कि भाई साहब कमी बताओ। मैंने कहा मेरा ब्योत नहीं है, मैं पंडित लक्ष्मी चंद के पोते में कमी निकाल दूं, लेकिन आपका जब सांग आए आप सामने बैठ के देखना। सर क्या है, इतना मीडिया हैवी हो गया है कि बच्चे जो ना कहते हैं तुरंत सांग मालिया चल रहे, हरियाणा में चल रहा है तो तुरंत MTV पर लगाएंगे, कहीं पर उस कंपटीशन को मैनेज करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि सांग तो जब अकेले सांग थे, जाते थे और वो ऐसा गाते थे, आज के कलाकार तो वो गा ही नहीं सकते जो हमारे वो बुजुर्ग गाते रहे, जो 5वें की टीप पे 8D ठा के वो जो गाते थे, वो आज की गायकी बहुत कम लोग रह गए गाने वाले। लेकिन क्या है कि इसमें जैसे रामलीला खूब देखने जाते थे, फिर जैसे ही रामायण आई, अब तुरंत जैसे ही कोई राम का पाठ करता तो उसका सीधा दिमाग जाता अरुण गोविल की तरफ। तो ये जो मीडिया ने जो ना मंच को, जो हैवी मीडिया आया है, इसका बहुत नुकसान हुआ है। फिर क्या है कि जैसे सांगों में है जो महिलाओं के पात्र वो पुरुष करते हैं, और धीरे धीरे वो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर भी पता लग जाता है भाई ये लड़का है। अब सर देखने वाले जो लोग हैं ना, वो उनका थोड़ा सा नजरिया बदल गया है। अब गायकी का जो मामला है, सांग भी खूब सर गांव में आप सांग कर लो, अगर नए बच्चे नहीं आएंगे तो 50 साल से ऊपर के आदमी खूब आते हैं, खूब इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन सर उसमें कुछ सांग को, मेरी अपनी विचारधारा है, उस सांग को उस लेवल पर ले जाने के लिए उसमें थिएटर का छोटा मोटा समावेश करना पड़ेगा, नहीं तो अकेले उससे नहीं बात बनती। क्योंकि सांग में तो यही है कि भाई राजा बना हुआ है, उसके बाद उसमें दूसरा पात्र करना है, उसमें सेठ ताराचंद का सांग होने लग रहा था। पहले तो वो जो सांगी है वो पहले तो उसका सेठ ताराचंद का जो मेन पात्र लड़का वो रोल बन रहा है, उसके बाद फिर उसने मेन सेठ ताराचंद का रोल करना पड़ेगा, और फटाफट एक बच्चा कपड़े बदल के आया और वो उसका रोल करने लगा। तो सीमित है, पात्र सीमित है, छोटी सी स्टेज है, और 5-7-10 लोगों में ही पूरी पटकथा का मंचन करना है, इसलिए कुछ दिक्कतें आने लग रही है। आज का समावेश, आज के परिवेश में, लोग ड्रेस भी मानते हैं, और उसका प्रॉपर वो भी चाहिए, प्रॉपर म्यूजिक भी चाहिए, प्रॉपर वो प्लेट, अब चारों तरफ लोग बैठते हैं, तो आप अपनी विधा जो है ना वो सही तरह से नहीं दिखा सकते। तो वो आपने बात की नए गायकों की, नए कलाकारों की, तो आज के दिन हरियाणा में माहौल कुछ नए कलाकारों का अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, डबल मीनिंग गाने चल रहे हैं, और जो आपस में कलाकार भिड़ रहे हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं दिक्कतें पेश आ रही हैं। मैं आपको बताता हूँ, पहले क्या था, पहले सांगी थे, भजनी थे, गौशाला के भजनी थे, और सिर्फ भांड थे, बंडेले थे, वो सारे पहले भी थे। लेकिन फर्क क्या था कि भांड और भंडेले का गांव से बाहर होता था, जिसमें हमारी बहन बेटियां नहीं जाती थी। अब वो भांड भंडेले तो कोई खत्म, ई आम जो है ना, आम भजनी भी आम हाँ, सांगी भी आम हाँ, भांड भी आम हाँ, भंडेले भी आम हाँ। हम अपने आप को ये नहीं तय कर पा रहे कि हमने बोलना क्या है, अगर आगे चलना है। सर मैं 14 अगस्त 1972 को मंच पे आ गया था, और अब तक थोड़ा बहुत जिंदा हूँ। कितने साल हो गए, इसलिए जिंदा हूँ कि मैं ये ध्यान रखता हूँ कि यार तुम्हारा जो गीत गाओगा ना, ये बुढ़िया बैठी है, इसका बेटा भी अड़े बैठा होगा, इसकी पोती भी अड़े बैठी होगी। सर आपको वो चीज़ गानी पड़ेगी जो 4 पीढ़ी बैठ करके सुने। अगर आप गंदा गाओगे ठीक है, उसको तो कर लोगे आप, लेकिन उसमें ब्याह शादी में तो द्व्यर्थी गाने बजते हैं ना, जो बुजुर्ग हैं उनको मुश्किल हो जाती है, वो गर्दन नीचे करके अपने रोटी खाने में लग जाते हैं।
आपको जो ना ये तो करना ही पड़ेगा कि साफ सुथरा काम, अगर लंबा जीना है आपको। आप एक बताओ, मैं कहीं शिव गायन करता हूँ, मेरे पिताजी को आकर आप बताओ, बोला जी बोमलरी बहुत कसूता का उन्होंने, मेरा दादा ने बोला हमने भी सुना। अगर कोई आके ये कहेगा कि महावीर गुड्डू ने इतनी गंदी रागनी गाई, मेरी माँ थी मेरा बापू थी बताओगा, तो वो शाबाशी देंगे कि वो उनकी गर्दन नीची होगी। तो सर देखो, मतलब समाज को दिशा देने के लिए अच्छे गीत तो गाने ही पड़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को भी पहल करनी चाहिए कि अपनी संस्कृति को ऊपर उठाने के लिए थोड़ा बहुत काम। देखिए क्या है, मतलब ये मीडिया में है, अब आप जैसे गन कल्चर की बात करते हैं, हिंदी फिल्मों में भी दिखाया जाता है, वो दिखाया जाता है। हम तो ये कहा कि आप यूट्यूब के ऊपर आप रामायण भी देख सकते हैं, आप पद्म पुराण भी सुन सकते हैं, आप चाहे तो गंदी फिल्में भी देख सकते हैं। चाहिए तो उन लोगों को चाहिए ना कि इस प्रकार के जो लोग हैं उनको अवॉइड करो भाई। आप उनको इतना प्रोत्साहन क्यों दे रहे हो? लोग उनको प्रोत्साहन उन्हीं को दो ना जो अच्छा काम कर रहे हैं। फिर दूसरी बात एक और है, मेरे तो सारे चलो मेरे तो साथी मेरे जूनियर हैं, और इधर सुनते बोला उसने उसको धमकी दी, उसने उसको धमकी दी, ये सारे टीआरपी बढ़ाने का चक्कर में पड़े हैं। आज तक आपस में थपड़ा है कि दे बता दो कितने हो तो, और रोज चैलेंज दो बोले आज ये चलो देख लेंगे। ये टीआरपी के चक्कर हैं, ये अपना वो सारे बालक जो ना, ठीक है हम तो उनको भी ये कहेंगे जो भी है उनको भगवान सद्बुद्धि दे और वो काम करें कि उनका पुराना जहाँ होने के बाद भी जहाँ से निकले सारे बला बला राम राम करें। तो महावीर गुड्डू का यही कहना है कि जो हमारी फिल्मों की वजह, फिल्मों में कमी आई, हमारे थिएटर में कमी आई, या हमारी संस्कृति से संबंधित जो कार्यक्रम है उनमें कमी आई, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसकी वजह है। और साथ ही जो आजकल कलाकारों में आपस में झड़पें हो रही हैं, तो वो अपनी टीआरपी पाना चाहते हैं। लेकिन हम सभी को सोचना होगा और अपनी हरियाणवी संस्कृति को ऊपर उठाने के लिए सभ्य तरीके से, बेहतर तरीके से अपनी संस्कृति को मंचों से प्रस्तुत करना होगा। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।